हेलो बच्चों, मैं के वर्मा। आप देख रहे हैं के फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिक हम किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं, जो कि एक टाइम टेकन प्रोसेस है। आज हम आपको एक यूनिक मेथड बताएंगे जिसकी हेल्प से आप डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत ईजिली तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करने होंगे, जिससे कि हमें सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिले और हम बेसिक छोटी छोटी बातों को समझ सकें। क्योंकि जो भी ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे या जो भी टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने चाहिए, जैसे कि ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बेसिक सब हैं क्या, इनको हम कैसे अपनी ट्रिक में अप्लाई करें, इन पर हम बात करेंगे पहले। फिर हम अपनी ट्रिक नंबर 10 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एक सर्किट है जिसमें ईएमएफ, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो जो मेन पॉइंट है जिन पे हम बात कर रहे हैं कि करंट कितना होना चाहिए सर्किट में। तो देखिए, फॉर्मूला इसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि I इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर। क्लियर। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट हमारा बी। क्लियर। और इसको हम ये भी कह सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ओके, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू E माइनस आई आर। देखिए, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू E माइनस आई आर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है तीसरा कि इफ R इक्वल टू 0 देन V इक्वल टू E। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ना हो तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ के ही इक्वल हो जाएगा। मतलब जब आइडियल हमारा सेल होगा तो उस केस में हम जो ईएमएफ को किसके इक्वल लेंगे, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के। अब देखिए, यहाँ पर एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो हमारा जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो देखिए, ये दो टर्मिनल दिखाए गए, इसको कहते हैं हम लोग हाई पोटेंशियल और ये है हमारा लो पोटेंशियल। ओके, इसका मतलब क्या है, तो जैसे मान लो ये 4 वोल्ट है, इसको हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हाँ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हमने 4 वोल्ट दे दिया, तो इसको फिर कितना वोल्ट दे देंगे, 0, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब जरूरी नहीं कि इसको ही 4 दिया जाए, इसको 0 दिया जाए, इसको हम 0 दे सकते हैं। तो अगर इसको 0 दे देंगे तो फिर इसको कितना देना पड़ेगा, इसको 4 वोल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस अब भी क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। ओके, और साथ में ये जो ए पॉइंट है ये हमेशा हाई पोटेंशियल पे रहना चाहिए और ये जो आपका बी पॉइंट है ये हमेशा लो पोटेंशियल पे रहना चाहिए। जैसे कुछ और भी हम इसमें पॉइंट ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ ले लिया सपोज -2 वोल्ट। अब हमें 4 लाना है, तो देखिए हम क्या ले सकते हैं, -6 वोल्ट। अब भी डिफरेंस 4 ही रहेगा। और साथ में ये भी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि जो ए है वो हाई पोटेंशियल पर रहना चाहिए, जो बी है हमारा लो पोटेंशियल पर रहना चाहिए। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए। पॉइंट नंबर 4। ओके, देखिए पॉइंट नंबर 4, देखिए इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज। ओके, तो E इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 एंड डॉट सो ऑन एंड 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 एंड डॉट सो ऑन। ठीक है। 5th पॉइंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं
R1 R2 अपान R1 प्लस R2। क्लियर? या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 एंड डॉट डॉट सो ऑन। क्लियर? देखिए, जो हम लोग ये पॉइंट सब डिस्कस कर रहे थे, तो ये सारे पॉइंट हमें सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब हम इन्हीं पॉइंट से ट्रिक को बनाएंगे और यूज करेंगे। ओके, देखिए, जो हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, ये पॉइंट इसलिए जरूरी थे क्योंकि जो हम लोग ट्रिक नंबर 10 में बात करने जा रहे हैं सर्किट प्रॉब्लम, तो उसको हैंडल करने से पहले ये पॉइंट जानना जरूरी था। हाँ, मान के चलते हैं कि सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर होंगे, बट अगर किसी को नहीं आता तो रिवाइज करेगा। अब हम क्वेश्चन में इन ट्रिक को यूज करके समझेंगे कि किस तरीके से हम सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। तो देखिए, सर्किट यहाँ दिया गया है और अभी हम लोगों ने ट्रिक में सेल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड इफेक्टिव वोल्टेज का। तो देखिए, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि E इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस या माइनस E2 अपान R2 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ओके, अब देखिए, हमें यह समझना होगा कि यहाँ हम प्लस लें या माइनस लें। अगर दोनों सेल के टर्मिनल सेम डायरेक्शन में होते तो हम प्लस यूज करते हैं, बट देखिए इसका टर्मिनल अपोजिट है, इसका अपोजिट है। ओके, तो सेम सेंस में अगर कनेक्शन है तो प्लस लिया जाए, अगर अपोजिट सेंस में कनेक्शन है तो माइनस ले लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? माइनस यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू इसका ऐसे इंटू इसका ऐसे इंटू इसका ऐसे इंटू, तो देखो क्या बनेगा E1 R2 माइनस E2 R1, और इसका इससे इंटू इसका इससे इंटू हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 और अपान में R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बेटर फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए, सीधे यूज करिए और आंसर बना लीजिएगा। क्लियर? और आपको याद होगा मैंने दूसरा फॉर्मूला एक बताया था आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, तो वो आपको मालूम है R1 R2 अपान R1 प्लस R2। क्लियर? अब देखिए कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो E इक्वल टू, चलिए इंटू करते हैं, इसका इससे इंटू करोगे तो 10 का 2 से इंटू करोगे कितना हो गया 20। ओके, माइनस ये कितना हो गया आपका 50 अपान में 10 प्लस 5। ठीक है, तो ये डिफरेंस यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग, बेसिक डिफरेंस लगाइएगा। तो ये आपका कितना बना 30 अपान 15 इक्वल टू 2 वोल्ट आंसर। ओके, अब जैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो R1 R2 दोनों का इंटू कर लिया, अपान दोनों को ऐड कर लिया, तो आपका हो गया 50 अपान 15, काट देते हैं तो आपका आ गया 10/3। ओह, देखिए आंसर हो गया। बहुत आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सर्किट दिखाया गया है, दो सेल लगे हुए हैं 10 वोल्ट और 2 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, एक रेजिस्टेंस दिया है। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कितना करंट होगा। ठीक है, तो अब हम ट्रिक यूज करेंगे। सेल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था, आपको याद होगा कि अगर ये सेम सेंस में लगे हों तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, आपको याद होगा E इक्वल टू E1, इसका इससे इंटू करते थे E1 R2 प्लस E2 R1 और अपान R1 प्लस R2। क्लियर? अब देखिए इंटू किया जाए, इसका इससे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 20, और इसका इससे इंटू करोगे कितना आंसर हो जाएगा 4, और R1 R2 कर लेते हैं तो आपका R1 और R2। ओके, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया आपका 24 अपान 4, तो इसे काट दीजिए, देखिए 6 वोल्ट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमने जो इफेक्टिव वोल्टेज निकाला है वो वास्तव में इन दोनों पॉइंट के बीच का है।
तो जितने भी पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट, चाहे ये दोनों पॉइंट ले लीजिए, जैसे इसको आप ए नाम दे सकते हैं, इसको आप बी नाम दे सकते हैं, ये भी आपका ए पॉइंट हुआ, ये भी आपका बी पॉइंट हुआ, सारे पॉइंट ए बी बी, ये सारे पॉइंट ए। तो इसका मतलब यह है कि जो 6 वोल्ट है वो इसके भी क्रॉस है, इसके भी क्रॉस है, इसके क्रॉस है। अब हमें करंट यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए V इक्वल टू आई आर। क्लियर? तो I इक्वल टू V बाई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा? यही वोल्टेज होगा, कितना? 6। तो 6 अपान कितना दिया है? 2। तो बोलो आंसर कितना हो गया? 3 एम्पियर। तो ये टिक हो जाएगा, कितना? 3 एम्पियर। ओके। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट तरीके से सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इसको लॉन्ग तरीके से लगाते तो किरचॉफ रूल यूज करते, पहले सर्किट बनाते, यहाँ का एक लूप बना के फिर एक लूप यहाँ बनाते, फिर दोनों को आप सॉल्व करते तो भी करंट मिलता, तो उसमें काफी टाइम लग जाता। ठीक है, तो ये एक यूनिक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको पूछा गया है कि P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब देखिए शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हमने आपको सेल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताया है, उसको यूज करते हैं। क्या होता है? देखिए इक्वल टू E1 अपान R1, E2 अपान R2, E3 अपान R3 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। क्लियर? वैल्यू डालते हैं। ये इसका इससे अपान करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 1। इसका इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। और इसका इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। क्लियर? अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/1, 1/2 और 1/1। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना? 3, 1 4, 1 5। क्लियर? 5 इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 हो जाएगा, 2 2 4 और 5। तो ये 5 5 कैंसिल, कितना आया? 2 वोल्ट। ओके, अब देखिए जो यहाँ पर 2 वोल्ट आया है वो हर सेल के क्रॉस वोल्टेज है। तो ये इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस होगा। तो ये इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, P Q के बीच में कितना वोल्ट होगा? 2 वोल्ट। देखिए आंसर कौन सा होगा? सेकंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है करंट इन रेजिस्टेंस R3 इन गिवन सर्किट। ओके, तो देखिए जो हम लोगों ने अभी 5 पॉइंट डिस्कस किए थे उसी की हेल्प लेंगे और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन को इजीली तरीके, अगर हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाने लग गए तो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो हो सकता ना भी लगे, लेकिन अब ट्रिक है हमारा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको यूज करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए ये 2 वोल्ट है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सपोज ये 0 वोल्टेज मैंने इसको दिया, तो फिर हमें यहाँ कितना देना पड़ेगा? 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए। बिल्कुल सेम, ये 0 इधर भी चला आएगा। अगर ये 0 है तो इसे कितना वोल्ट देंगे? -2 वोल्ट। क्लियर? अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लाना है, 2 माइनस है, तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे? -5 वोल्ट दे देंगे। क्लियर? तो अब ये इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 3 है और हमको यहाँ पर 2 दिया है और 3 लाना है, तो फिर क्लियर है मुझे -5 वोल्ट देना पड़ेगा। -5 से -2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। ओके, चलो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर मुझे 4 लाना है, यहाँ 5 दिया है तो कितना ले लें? यहाँ पर 9 वोल्ट ले लेंगे। अब देखो यहाँ 5 दिया, 2 लाना है, तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे? ये ले लेंगे -7 वोल्ट। ओके, ये -7 वोल्ट हमने ले लिया। अब देखिए क्या क्यों ऐसा किया, उसका वजह आप समझते हैं कि हमने बताया था आपको कि ये वाला जो डंडी है ये हाई वोल्टेज को शो करता है, ये लो वोल्टेज को। तो ये हाई वोल्टेज है, लो, और दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए। जैसे इसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं कि ये आपका हाई वोल्टेज है और ये आपका लो वोल्टेज है, और इनका दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा? 4 वोल्ट। अब करंट का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं। क्या होता है करंट का फॉर्मूला? देखिए I इक्वल टू V/R। यहाँ V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस से। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमें मान लो करंट, वैसे यहाँ हमसे पूछा नहीं गया, फिर भी अगर पूछा जाता तो मैं सॉल्व कर लेता। देखो यहाँ पोटेंशियल कितना है? -2, यहाँ कितना है? -2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 0। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्लियर? यहाँ पर देखो -5 है, यहाँ भी -5 है, तो यहाँ भी करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्लियर? यहाँ पर चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I इक्वल टू, अब निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, तो 9 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 2, और अपान कितना? 3। तो ये आंसर हो गया।
अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2/3, तो यही मेरा ऑप्शन हो गया। देखिए कितने इजी तरीके से आपने सॉल्व किया और इसमें ज़रा टाइम भी नहीं लगा। किरचॉफ लॉ से यही क्वेश्चन हम लगाते तो थोड़ा टफ हो जाता, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसी मेथड को नेक्स्ट क्वेश्चन में और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक सर्किट हमने दिया। अब हम चाहते हैं कि हम फाइंड करें कि हर ब्रांच में कितना कितना करंट होगा। अब जरा सोचिए किरचॉफ लॉ अगर यूज़ करते तो एक लूप यहाँ बनाते, एक लूप यहाँ बनाते, एक लूप यहाँ बनाते, लूप तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता और ये ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं हो पाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता फिर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रिक यूज़ करेंगे और सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है आप लोगों को, सुनो। सबसे पहले क्या करना है, उस ब्रांच से स्टार्ट करना जिस ब्रांच में केवल बैटरी लगी हो। जैसे ये देखो 10 वोल्ट, इस ब्रांच में केवल बैटरी लगी है और बाकी देखिए जितनी भी ब्रांच हैं सब में रेजिस्टेंस और बैटरी दोनों लगी हुई है। चलिए पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए 10 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हमने 0 वोल्ट दे दिया सपोज। ठीक है, तो इससे जितने भी पॉइंट डायरेक्ट लगे होंगे सबको सेम पोटेंशियल मिलेगा, तो इसको भी 0 मिल जाएगा, इसको भी 0 मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको अगर हमने 0 दिया है और 2 यहाँ है, 2 मतलब आप समझ लेना मैक्सिमम दिया है, तो अगर हम डिफरेंस करें तो कितना यहाँ आएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये 10 का 0 अगर इधर है तो इधर कितना हो जाएगा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब आप चलिए यहाँ पर, ये अगर 10 है तो इसको भी 10 ही वोल्ट मिलेगा। तो अब हमें समझना है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा। देखिए 4 लाना है, 10 दिया हुआ तो कितना हम लिखें कि 4 ही आए और इससे ज़्यादा भी होना चाहिए, ये हाई वोल्टेज पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने कितना ले लिया, 14 वोल्ट। ओके, अभी बिल्कुल सेम मेथड यहाँ भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी देखिए हमें पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, हर बैटरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए 10 ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज लाना है यहाँ पर, और इतना लाना है कि 2 आए। तो देखिए यहाँ पर हम कितना ले लेंगे, 8 वोल्ट। ओके, अब पूरा सर्किट में देखिए पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हम करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए कहीं भी करंट निकाले, जैसे सपोज यहाँ करंट निकालनी, तो हम यहाँ करंट की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, साथ में डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये हाई वोल्टेज लो, मतलब करंट ऐसे चलेगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, देखिए आई इक्वल टू ये 14 में से 0 निकालेंगे 14 ही बचेगा, अपॉन 2 इक्वल टू कितना, 7 एम्पियर। क्लियर, तो इस ब्रांच में 7 होगा। यहाँ पर देखिए ये हाई वोल्टेज है लो, तो करंट ऊपर से आएगा और यहाँ पर देखिए करंट कितना होगा, तो 10/2 इक्वल टू 5 एम्पियर। क्लियर, यहाँ पर देखिए इस ब्रांच में ये 10 है, ये 0 है, तो पक्का करंट ऐसे आएगी। अब 8/2 इक्वल टू कितना होगा, 4 एम्पियर। ओके, यहाँ पर देखिए इसमें ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करंट ऐसे आएगा और I इक्वल टू 10 में से 2 निकाल दीजिए तो आपका कितना होगा, 8/2 इक्वल टू कितना, 4 एम्पियर। देखिए हर ब्रांच में हमने करंट को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है और इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, मान के चल रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अमीटर की रीडिंग क्या होगी। ये अमीटर आपको दे रखा है और ये पूरा सर्किट दिया हुआ है। अब आप सोचिए कि इसको किरचॉफ लॉ से लगाया जाए, पॉसिबल नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो ट्रिक है अपनी, जिसको हम यूज़ करते हैं हमेशा। अब आपको मालूम है कि हम हमेशा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए, हमेशा वहाँ से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करिए जहाँ पर बैटरी केवल लगी। देखिए इस पॉइंट को पकड़िए तो केवल बैटरी लगी हुई है, तो इसको आप क्या करिएगा, 0 वोल्ट दे दीजिएगा। अब अगर आप इसे 0 दे देते हैं तो देखिए क्या होगा, ये 0 वोल्ट पे जाएगा, ये 0 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। क्लियर, अब बाकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए। अगर ये 0 है तो ये कितना होगा, ये आपका -6 वोल्ट होगा। क्लियर, -6, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 6 ही आना चाहिए। अब हम कितना लें, देखो ये हाई वोल्टेज होना चाहिए और ये आपके पास -6 वोल्ट है, कितना मैं यहाँ यूज़ करूँ ये आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये -6 है, यहाँ पर हम 2 वोल्ट ले लेते हैं। अब 2 -6 करेंगे, -6 जब करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 2 दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 4 लाना है, तो देखिए कितना लिखा जाए, तो यहाँ पर हम -2 ले लेंगे, -2 और 2 जब ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका -2 दिया हुआ है, हमें 10 लाना है, तो यहाँ पर हम 8 वोल्ट ले लेंगे। क्लियर, अब हमने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम करंट की सप्लाई करते हैं, कितना कितना करंट होगा, डायरेक्शन के साथ चलना होगा क्योंकि आपको रीडिंग के साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ करंट ऐसे आएगी और यहाँ कितनी करंट होगी, चलो देख देते हैं। तो ये डिफरेंस 8 हो जाएगा अपॉन 10, तो ये आपका आ जाएगा 0.8। ओके, तो यहाँ पर जो करंट आ रही है वो 0.8 एम्पियर आ रही है।
अब यहाँ पर देखिए ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, तो करंट ऊपर ऐसे मूव करेगी और ये करंट निकाल लेते हैं कितना करंट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2/8। क्लियर। इसको चलो डिवाइड कर लेते हैं कितना करंट यहाँ पर है, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25। क्लियर। तो 0.25 करंट ऊपर चला गया। देखो आया कितना था 0.8 एम्पियर और कितना ऊपर गया है 0.25, तो जो बाकी बचेगा वो इधर जाएगा। तो 0.8 में से हम 0.25 माइनस करेंगे तो बचेगा जो करंट यहाँ पर, तो वो आएगा 0.55 एम्पियर। क्लियर। अब 0.55 यहाँ आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, करंट ऊपर से आएगी क्योंकि ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है। ओके, फिर आई निकालते हैं 2/4। तो देखिए यहाँ पर कितना करंट बन जाएगा 0.5। ओके, 0.5 उधर से आ रहा है, 0.50 लिख लेते हैं और इधर से दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 0.50 और 0.55 इधर से आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा 1.05 एम्पियर। क्लियर। अब फिर यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज, फिर करंट ऊपर चली जाएगी, कुछ करंट चली जाएगी। कितनी करंट जाएगी निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए कितना 6/2। ओके, तो ये आपका आया 3 एम्पियर। अब आप देखिए कि इधर से करंट आ रही है 0.05 और इधर जा रही है 3, तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ करंट इधर से आई जरूर होगी। अब हमें समझना कितनी करंट इधर से आई है कि इसमें इतना 3 बन जाए। तो आप क्या करिए, 3 में से 1.05 माइनस कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा कितना करंट आ रहा होगा। चलो माइनस करके देख लेते। अब देखिए माइनस करके देख लेंगे, जो करंट आ रही होगी वो इधर से आ रही होगी। देखिए 3 में अगर 1.05 माइनस किया जाए तो 1.95 ये हो जाएगा। ओके, इसका मतलब है इधर से करंट कितनी आ रही है 1.95 एम्पियर। अब जो ये करंट आ रही होगी वो इसी से आ रही होगी, इसी अमीटर से होकर, तो जो अमीटर की रीडिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1.95 एम्पियर। क्लियर। अब देखिए कितना इजी तरीके से अब कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था लेकिन आपने ट्रिक यूज किया तो डायरेक्ट आंसर आपने बना लिया। ओके, इसको रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जी मेंस में पूछा जा चुका है एक बार। तो इस तरीके से आज हमने ट्रिक नंबर 10 डिस्कस किया है और कुछ पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में बताया उन्हें जानना जरूरी था और बाकी सर्किट प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, हम उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको जरूर सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।